जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो भाई, बताओ आप कैसे हो। मैं बढ़िया हूँ यार, आप बताओ आप कैसे हो। ऑल ओके। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया मेरे भाई। काफ़ी लोगों का आज पेपर है पूरे भारत में, यूपी कांस्टेबल का, और अभी कुछ समय के बाद में जीडी का भी पेपर होगा। ठीक है, तो आज जो है हम लोग गए थे पूरा सेंटर पे, और सभी लोगों से मेरे भाई, बच्चों से अपने मिले, जिन्होंने पेपर दिया, और काफ़ी अच्छा लगा कि जो हमने पढ़ाया है पूरा का पूरा पेपर वहीं से आया, एज इट इज़ क्वेश्चन छप कर आया है मेरे भाई, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे भाई। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्लास में 2 दिन का गैप क्यों हो गया। देखो यार, 2 दिनों में है ना बहुत ज़्यादा कंटेंट पर काम करना था। एक तरफ यूपी का भी पेपर के ऊपर में ध्यान देना था, फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए नए चैप्टर की ये ट्रिग्नोमेट्री की शीट मुझे बनानी थी। उसके बाद में 4:30 वाली भी क्लास मुझे देखनी थी। तो मैंने जो कोशिश की थी कि 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दूंगा ट्रिगो, वो हो नहीं पाया मेरे से। ठीक है, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था इसीलिए, और पेरेंट्स भी घर पे आ रखे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी जो है वो टाइम चला जा रहा था। लेकिन हाँ, ये है कि अब यूपी का पेपर हमारा बीत चुका है, 21 दिन 21 मैराथन हमारा बीत चुका है। ठीक है, तो अब मेरे पास में अच्छा खासा टाइम है, तो अब आप लोगों की क्लास कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि यूपी के पेपर के लिए 3-3 4-4 चैनल्स पे एक साथ मैं काम कर रहा था। रैंकर्स गुरुकुल पर 21 दिन 21 मैराथन, फिर कंसेप्ट वाले चैनल पे मैं प्रैक्टिस से डाल रहा था, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए विजार्ड वाले चैनल पे शॉर्ट्स हम अपलोड कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद उन सभी का कंटेंट बनाना, तो एक लंबा समय जो है वो यूटिलाइज हो रहा था। तो हमने भी कहा यार 2 दिन पहले ये सारा काम करके निपटा लेते हैं, फ्री हो जाते हैं, फिर तहे मन से अच्छे मन से जो है आप लोगों की क्लासेस लेंगे, और जब चैप्टर शुरू करेंगे तो एक सुरूर के साथ में शुरू करेंगे, तो मज़ा भी आएगा और बढ़िया तरीके से कंप्लीट भी होगा। तो इसी कोशिश के साथ जो है वो हमने शुरू की, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, सीखेंगे भी, और जानेंगे भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, और पिछले टॉपिक को आपने रिवाइज किया होगा। ठीक है, चलिए। तो मेरे भाई यहाँ पर बताइए, शुरू करें। आज सभी मैं खुद ही अभी सेंटर से ही आ रहा हूँ। ठीक है, यूपी में पेपर था, तो यूपी मुझे जाना पड़ा दिल्ली से थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करके। लेकिन अच्छा लगा, बच्चों का जो पेपर गया है वो काफ़ी शानदार है, और पूरा का पूरा वही आया जो हमने पढ़ा है। तो बड़ा खुशी मिला मेरे भाई कि जब हम लोग मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर में, और उसका उसको रिजल्ट जो है वो मिलता है। अब आज से हम आप लोगों के लिए नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में बता दें तो कुल मिलाकर आपको 3 शीटें मिलेंगी। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। ठीक है, और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के बाद में जो है एक मैक्सिमा मिनिमा का भी आपको शीट मिलेगा, और फिर उसके बाद में आपको हाइट एंड डिस्टेंस का भी जो है वो अलग से आपको टॉपिक मिलेगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। कैसे हैं मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, और एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। हाँ, दिल्ली बॉर्डर तो लॉक है, बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर लॉक है। आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, एक्सपेक्ट करिए क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल। वो सरप्राइज़ अभी नहीं दिखाएंगे, कुछ समय के बाद दिखाएंगे। अभी तो पहले टॉपिक की थोड़ी शुरुआत करते हैं, और आगे मेरे भाई पढ़ाई करते हैं। समझ गए मेरी बातों को लेकर। ठीक है, तो चलिए, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, शीट नंबर 1। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सबसे पहले ट्रिगो में हम पढ़ते हैं क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। ठीक है, तो ट्रिगो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो हो गया आपका, इस ट्रिग्नोमेट्री में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें यहाँ पे,
तो ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिलाकर हमारी कितनी शीटें होंगी, तो बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री में पहले हम पढ़ेंगे शीट नंबर 1 में, ठीक है, फिर एक और आपको मिलेगा शीट नंबर 2 मिलेगा, फिर एक और आपको शीट नंबर 3 मिलेगा, फिर मैक्सिमम मिनिमम, फिर हाइट एंड डिस्टेंस। अब असल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री भी अलजेब्रा की तरह ही है, सिर्फ एक जगह से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, काफ़ी अलग अलग जगह से आपके क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग वैरायटी पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला सवाल बनता है वो यहाँ पर हमारा बनता है किसके बारे में, तो रेशियो के ऊपर में। फिर उसके बाद में जो दूसरा सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर उसके बाद में जो दूसरा सवाल होता है मेरे भाई यहाँ पर वो होता है हमारा आइडेंटिटी के ऊपर में, और फिर जो हमारा तीसरा होता है यहाँ पर वो हमारा होता है मेरे भाई वैल्यू के ऊपर में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कुछ हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। अगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज देखें तो प्री में कुल मिलाकर जो है वो यहाँ पर 2 से 3 सवाल आता है, ठीक है। और अगर हम मेंस की बात करें यहाँ पर तो मेंस में जो हमारा सवाल आता है वो हमारा कितना आता है, तो मेंस में भी हमारा मेरे भाई 2 से 3 सवाल आता है। इस बार तो मेंस में गदर हो गया था, ट्रिको के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और बच्चे वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बट आपको परेशान हम नहीं होने देंगे किसी भी एंगल में, किसी भी सूरत में। तो कंप्लीट कवरेज आपको देखने को मिलेगा, प्री से लेकर मेंस तक के सभी लेवल के हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे और सभी बातों को सीखेंगे, और आज की क्लास थोड़ी हम लोग लंबी भी रखेंगे, ठीक है। आज ये चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और आगे देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर में आधारित सवाल। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला ना कि पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति में उनके रेशियो के ऊपर में सभी सवालों को, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि ये रेशियो जो आया वो बना तो बना कहाँ से, तो वो मेरे भाई बना यहाँ पर सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल से। कहाँ से बना, तो बोलेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ पर बना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो जैसे ये ए हो गया, फिर ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, तो 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई थीटा नाम का एंगल है, तो थीटा नाम का एंगल जहाँ पर भी टिका है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बेस बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आधार बोलते हैं। इंग्लिश में हम यहाँ पर उसे बेस बोलते हैं और हिंदी में हम उसे क्या बोलते हैं, तो आधार बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो हम इसे बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हम इसे लंब बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि सर ये क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हो सकता है लंब की स्पेलिंग शायद यहाँ पर हिंदी में हमने गलत लिखा हो, ठीक है, तो आप थोड़ा समझ जाइएगा। और इसे जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइपोटेनस बोलते हैं। और यहाँ पर ये हो जाता है हमारा कर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, तो कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जिसके ऊपर में टिका है तो वो हमारा बेस है, इसके जो सामने है वो हमारा लंब है, और 90 डिग्री के सामने जो है वो हमारा क्या है, तो कर्ण है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल का जो है वो आपको मेरे भाई नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बड़ा कष्ट होगा। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जानिए, फिर जब आप इसके बारे में जान जाते हैं तब उसके बाद में चंद बातें आपको समझनी होती है। वो हमारे कुल मिलाकर 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो 6 फंक्शन जानना होता है। पहला फंक्शन साइन होता है, दूसरा फंक्शन आपका कॉस होता है, तीसरा फंक्शन मेरे भाई आपका टेन होता है, फिर उसके बाद साइन का उल्टा हमारा कितना होता है, तो साइन का उल्टा हमारा कॉसेक होता है, ठीक है। और कॉस का उल्टा यहाँ पर सेक हो जाता है, और टेन का उल्टा हमारा क्या होता है, तो टेन का उल्टा हमारा कॉट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम बोलेंगे सर देखिए सभी वैल्यूज़ के बारे में हम तरीके से जानते हैं, तरीके से सीखते हैं, तरीके से समझते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम साइन के बारे में बोलेंगे, तो हम इनको याद करने का तरीका क्या है, देखो। तो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ, साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू हमारी होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, टेन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। कॉसेक जो होता है वो इसी का उल्टा होता है, तो पी अपॉन एच का उल्टा हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी, ये हमारा जो है इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा, और यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब इसमें अगर हम समझेंगे तो बोलोगे सर ये है क्या, क्या एच अपॉन पी लिख दिया, क्या बी लिख दिया, क्या ये लिख दिया, कॉस लिख दिया, साइन लिख दिया। देखो असल में ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं जो आपको बचपन में पढ़ने थे,
ठीक है। साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टैन के बारे में सारी बातें जो है वो आपको बचपन में पढ़नी थी। अब बचपन में नहीं पढ़ी तो अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति में कुल मिलाकर 6 तरह के रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा बेसिक जाएंगे नहीं, जैसे अब हम यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे काम का नहीं है कि असल में साइन ऐसे ना लिखकर यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि ये साइन होता है और इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है, फिर साइन ऑफ एनी थीटा का मतलब ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं। तो ये सब बेसिक बातें हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक बातें, और इनसे हमारे पेपर का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि अब इन लोगों को याद कैसे करें। तो देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आप ऐसे समझिए। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद क्या हो जाएगा, पंडित भोला प्रसाद, उसके बाद में हरि, फिर यहाँ पर हरि और फिर यहाँ पर बोलिए, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोलिए। ठीक है, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पी अपॉन एच, का मतलब क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। तो जो p अपॉन एच होता है ये हमारा क्या होता है, तो ये साइन थीटा का मान, ये किसका मान होता है, कॉस का, और ये किसका होता है, टेन का। तो p अपॉन एच का जो मान होगा वो हमारा हो जाएगा साइन, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस, और ये जो हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ पे क्लियर है। और यदि हम नीचे से जब देखेंगे h अपॉन पी देखेंगे तो वो हमारा साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, ये हमारा सेक हो जाएगा, ये हमारा कॉट हो जाएगा। ठीक है। अब बोलोगे गुरुजी इसका क्या उपयोग है, तो इसका भी हम आपको उपयोग बताते हैं, और सभी बातों का तरीके से हम आपको सारी बातें जो हैं वो समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया और बोल दिया गया यहाँ पर कि देखिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 3 हो गई, ये वैल्यू आपकी 4 हो गई, और ये वैल्यू आपकी 5 हो गई। ये वाला एंगल कितना हो गया, तो थीटा हो गया। तो उसके बाद में आप मुझे वैल्यू बताओ, और आप मुझे किसकी वैल्यू बताओ, तो आप मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। फिर उसके बाद में आप मुझे साइन का उल्टा, यानी यहाँ पर जो है साइन का उल्टा समझिएगा, तो साइन का उल्टा आप मुझे कॉसेक की वैल्यू बताओ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सेक की वैल्यू बताओ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कॉट की वैल्यू बताओ। तो इन सब की वैल्यू हमें बतानी है। अब इन सब की वैल्यू हमें बतानी है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर अभी आप बताए थे यहाँ पर पाकिस्तान, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और उसके बाद में हिंदुस्तान हरा, और नीचे हो जाएगा मेरे भाई भरा यहाँ पे। ठीक है, अब जब कॉसेक निकालेंगे तो इसी का क्या करेंगे, उल्टा, तो p अपॉन एच का उल्टा क्या हो जाएगा, h अपॉन पी। सेक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h अपॉन बी हो जाएगा। कोट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपॉन पी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, p अपॉन एच का मतलब कितना हो गया, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 3 है, हाइपोटेनस हमारा कितना है, 5 है। बेस की बात करें 4 है, हाइपोटेनस हमारा 5 है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा 3 है और बेस हमारा कितना है, 4 है। ठीक, और हाइपोटेनस का अगर हम बोलेंगे यहाँ पर, तो हाइपोटेनस हमारा देखो 5। हाइपोटेनस हम किससे बोलते हैं, पहले तो आप लोग ये पहचान कर लीजिए कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है। तो यानी जो संख्या मेरे भाई यहाँ पर नीचे है उसे हम बोलते हैं मेरे भाई बेस, यानी ये जो थीटा जिसके ऊपर में टिक्का होता है वो बेस का काम करता है। एंगल के सामने जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर का काम करती है। 90 के सामने जो होता है मेरे भाई वो हमारा हाइपोटेनस का काम करता है, कर्ण का काम करता है। समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। अब जो कॉसेक है मेरे भाई, तो कॉसेक जो होता है इसी का क्या होगा, उल्टा, यानी कितना, 5/3 हो जाएगा। जो सेक है हमारा वो क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा, यानी 5/4 हो जाएगा। जो कोट है हमारा वो क्या हो जाएगा, तो कोट हमारा मेरे भाई इसका उल्टा, यानी कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये हमें बातों को जानना है, ये बातों को हमें समझना है, ये बातों को हमें सीखना है यहाँ पर, कि जब भी हमें यहाँ पर कोई भी समकोण त्रिभुज दे देगा और वहाँ पर उनके भुजाओं का माप हमें दे देगा, तो उसके बाद में हम अलग अलग फंक्शंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको बताते चलेंगे यहाँ पर, और आपको यहाँ पर जो है, ठीक है, परेशानी नहीं होने देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, और यहाँ पर मेरा जो सवाल है वो यहाँ पर ये है कि ये मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज है मेरे पास में, 5 हो गया, 12 हो गया, और उसके बाद में 13 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, तो थीटा हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले बात यहाँ पर अगर हम करते हैं तो बोलेंगे सर सेम तरीके से साइन की वैल्यू कितनी होगी, कॉस की वैल्यू कितनी होगी,
tan की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे। और बच्चों बताइए आप लोग मुझे यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा यहाँ पर कोसेक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चे से आंसर चाहिए। जितने बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग मेरे भाई जो है वो इसका आंसर बताएं फटाफट यहाँ पे, ठीक है। हर एक बच्चे से मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए। आप लोगों के क्लास आप लोगों के लिए आज एक प्यारा सा सरप्राइज भी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर आंसर दीजिए इन सबका। 2 मिनट है आपके पास में। चलिए मेरे भाई यहाँ पर बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। आ जाइए। तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर जो साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, यानी कितना हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले परपेंडिकुलर कौन होता है, आप लोगों को लगता है कि सीधा जो लाइन खड़ा होगा वो परपेंडिकुलर है, जो नीचे वाला है वो बेस है, सामने वाला हाइपोटेनस है। तो अभी कुछ देर में आपकी ये गलतफहमी हम दूर करने वाले हैं। मैं हमेशा एक लाइन बोल रहा हूँ, थीटा जिसके ऊपर में सोया हुआ है वो किसका काम करता है, बेस का यानी आधार का, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग जिसके ऊपर में टिकी है वो मेरे भाई आधार का काम करती है। इसके सामने जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, और 90 के सामने जो है वो किसका काम करेगा, तो हाइपोटेनस का करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे साइन थीटा का मान कितना होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन देखो प्यारे, फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद पप्पू, फिर उसके बाद यहाँ पर हाय, फिर यहाँ पर हाय, और फिर यहाँ पर हो जाएगा बोल। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। तो परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, और हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो 13 है। उसके बाद बेस हमारा कितना है, तो 12 है। हाइपोटेनस कितना है, 13 है। परपेंडिकुलर है मेरे भाई 5, और ये कितना है, 12। जब कॉसेक निकालना है तो इसी का उल्टा करो, यानी 13/5 करो। जब सेक निकालना है मेरे भाई तो इसका उल्टा करो, यानी 13/12 करो। और जब कॉट निकालना है तो इसका उल्टा करो, यानी क्या करो, तो 12/5 करो। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। तो इस तरीके से आप सभी सवालों के उत्तर देंगे। लेकिन इसमें जो पॉइंट नंबर 1 आता है आप लोगों के सामने वो ये आता है कि क्या हमेशा सीधी जो लाइन खड़ी है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ऐसा नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई सबसे पहले आपको मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोला ये 5 है, फिर मैंने बोला 12 है, और फिर मैंने बोला 13 है। ये एंगल हमारा 90 है, और ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है। इस बार मैंने थीटा को थोड़ा सा बदल दिया। मैं थीटा को यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम लेकर चले गए हैं। और मेरा सेम सवाल आप लोगों से है कि भैया साइन का वैल्यू बताओ कितना होगा, उसके बाद कॉस की वैल्यू बताओ कितना होगा, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर टेन की वैल्यू बताओ कितना होगा, फिर साइन का उल्टा कॉसेक होता है उसका वैल्यू कितना होगा, सेक का वैल्यू कितना होगा, और कॉट का वैल्यू कितना होगा। मैं आपसे यहाँ पर इन सभी लोगों के मान पूछना चाहता हूँ कि इन सभी लोगों की वैल्यू को बताइए कि इन सभी का जो मान होगा तो वो कितना होगा। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं,
तो यहाँ पर वो ये गलती करते हैं कि सर देखो, फिर से वही बात कि ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पर ये हमारा बेस हो जाता है और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाता है। नीचे वाला बेस काम करता है, सीधा वाला परपेंडिकुलर होता है और इसके सामने वाला हाइपोटेनस। तो साइन की वैल्यू आप लोगों को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होती है, तो आप यहाँ 5/13 दे देते हैं, जो कि सरासर गलत उत्तर है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर गलती हुई तो हुई कहाँ पे, किस पॉइंट पर हम गलत साबित हो गए और क्यों हमारा उत्तर गलत आ गया, तो वो हमें सीखना है। तो वो सीखने के लिए हमें किस बात को समझना पड़ेगा, तो मैंने आपको हमेशा जीवन भर एक बात बोला है, सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी वाली भुजा कौन है, 13 है, तो ये फिक्स हो जाएगा कि ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। या 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है थीटा के सामने जो रहता है हमेशा वो परपेंडिकुलर का काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थीटा के सामने कौन है, तो थीटा के सामने 12 है, तो थीटा के सामने जो होगा परपेंडिकुलर। अब जो बच गया वो किसका काम करेगा, तो वो हमारा बेस का काम करेगा, ठीक है। अब आपको मेरे भाई पॉइंट क्या पता है, तो अब आप बोलोगे गुरुजी हमें जो पॉइंट पता है वो ये पता है, यहाँ पर समझिए, प्यारे, फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद में पप्पू, और नीचे हो जाएगा हाय, और नीचे हो जाएगा हाय, और नीचे हो जाएगा बोल। तो प्यारे, बेटा, पप्पू, हाय हाय बोल। अगर आप यहाँ देखेंगे P अपॉन में H, तो परपेंडिकुलर अब इसका कितना है, 12, और हाइपोटेनस कितना है, 13 है, ये आंसर होगा। बेस अपॉन में H मेरे भाई, तो बेस हमारा कितना है, तो 5 है, और हाइपोटेनस कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। नेक्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो 12, और बेस हमारा कितना है, तो 5 होगा, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब जैसे हम बात करते हैं कौशिक के बारे में, कौशिक क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है। तो 12/13 का उल्टा कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। सेक जो है वो इसका उल्टा है, तो हो जाएगा हमारा 13/5, ठीक है। और अगर हम कोट की बात करते हैं तो कोट हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 5/12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमने पूरा का पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। हर एक वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, बकायदा इस बात को समझते हुए कि थीटा कौन सा मान दिया गया था, ठीक है। अब एक काम करिए, मैं आप लोगों को अब क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, और सेम तरीके से यहाँ पर सेम क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, बस थोड़ी वैल्यू बदल दी जाएंगी। और उसके बाद में यहाँ पर बोला जाएगा, देखो ये 3 है और ये 4 है और ये मेरे भाई 5 है। यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, मैंने तीनों वैल्यूज दे दी। मुझे फटाफट यहाँ पर जो है सभी का मान बताओ। अगर ये एंगल थीटा है तो साइन कितना होगा, कॉस कितना होगा, टेन कितना होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आशु, सूरज, वर्षा, गौरव सिंह, माही गुप्ता, गेरू, केशु सिंह, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के पास में 1.5 मिनट है सभी का उत्तर देने के लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर कितना होगा, और बिल्कुल सही बताएंगे। आज की क्लास थोड़ी लेट तक चलेगी भाई। सभी लोग एक काम करो, कमेंट बॉक्स में जब आंसर दे रहे हो ना, तो एक ही साथ आंसर दो। ऐसा नहीं है एक बार साइन का आंसर दे दिए, एक बार कॉस का आंसर दे दिए। मैं मुझे मैच करने में बड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो कोशिश करोगे साइन, कॉस, टेन सभी का आंसर एक ही के अंदर में आ जाए, तो वो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
बिल्कुल, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए सबसे पहली बात समझने की आवश्यकता है यहाँ पर, और वो समझने की क्या आवश्यकता है, थीटा के सामने जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर का काम करता है। ठीक है, थीटा जिसके ऊपर में टिका हुआ है तो वो बेस का काम करता है। 90 के सामने मेरे भाई जो होता है वो यहाँ पर हाइपोटेनस का काम करता है। तो हम किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बता पाएंगे, तो हम बोलेंगे सर साइन की वैल्यू की अगर आप बात करते हैं तो वही बात हो जाएगा सर पाकिस्तान भूखा प्यासा, और उसके बाद में यहाँ पर हिंदुस्तान, नीचे हो जाएगा हरा और नीचे हो जाएगा भरा यहाँ पर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस हो जाएगा 5। बेस अपॉन में हाइपोटेनस 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 4/3, और कोसेक जो होगा वो उसका उल्टा होगा, 4/5 का उल्टा 5/4। सेक जो होगा वो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, और कोट जो हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा हम फंसाते हैं, फंसाएंगे नहीं, मतलब एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि आदित्य सर जब कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं शुरुआत बहुत धीरे रखते हैं वो, ठीक है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो एक एंड ऐसा पॉइंट पे छोड़ते हैं कि फिर उसके बाद उसके आगे कोई एंड नहीं होता। समझ रहे हो ना बात को, आपने अलजेब्रा में ही महसूस किया होगा। ठीक है, या अभी जैसे आप एवरेज पढ़ रहे हो तो अभी बड़ा धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन जब छोड़ेंगे एक एंड पॉइंट पे तो आप लेवल देखना कि क्या लेवल होगा। तो इसीलिए आज पहली क्लास है, पहली क्लास में आप लोग ये लेके मत चलना इतने ही क्वेश्चन कराए, इतने ही देर पढ़ाए, ये किया, अभी समझने पे फोकस करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पहली क्लास में सब कुछ जज करना शुरू कर देंगे, तो मेरे भाई उनके लिए बड़ा प्यारा संदेश है, सब्र करो, पहला क्लास है, आखिरी नहीं। ABC की बात करते हैं, ये एंगल हमारा मेरे भाई अल्फा है और ये एंगल हमारा बीटा है। ठीक है, ये वैल्यू मेरे भाई 3 है, ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 5 है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मेरे भाई आपसे क्या पूछा गया है। तो पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा है वो ये पूछा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मान मुझे बता दो कितना होगा। दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा है वो ये पूछा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान बता दो कितना होगा। तीसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा साइन बीटा। यहाँ पर इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में तीनों का मुझे आंसर चाहिए, तीनों का आंसर बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आंसर दे दीजिए यहाँ पे। जल्दी से आंसर बताओ मेरे भाई, फटाफट आंसर बता दो, क्या होगा कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और बहुत ही सिंपल सी बात है कि सर देखिए जब अल्फा के बारे में देखना है तो यहाँ पर है ना, जब हम अल्फा को देख रहे होंगे तो देखिए अल्फा के सामने जो होता है, तो पहली बात आपको ये बात समझना पड़ेगा कि साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, तो हाइपोटेनस। ठीक है, लंब बटे मेरे भाई कर्ण होता है। तो अगर हम देखेंगे तो साइन की वैल्यू, अब अल्फा एंगल का परपेंडिकुलर कितना है और अल्फा का हाइपोटेनस कितना है, आप यहाँ पर ये देखो। तो अब ये अल्फा है, जो इसके सामने है वो परपेंडिकुलर है और जो मेरे भाई 90 के सामने है वो हाइपोटेनस है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारा अल्फा के 90 जो है वो परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है, तो हाइपोटेनस है। अब उसके बाद में बीटा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे मेरे भाई, बीटा के बारे में। तो अगर हम बीटा में देखेंगे तो बीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या हाइपोटेनस है, जो सामने है वो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर जो है बोलेंगे 4/5 हो जाएगा हमारा। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 7/5 जो होगा वो हमारा पहले सवाल का उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, कोई भी परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा साइन अल्फा और साइन बीटा दोनों का सम बताना है। तो अल्फा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बारे में, और बीटा की वैल्यू अपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बारे में। जो उसके सामने होता है वहीं उसका परपेंडिकुलर, वहीं उसका मेरे भाई यहाँ पर लंब होता है। आप 2-3 क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर जब लगाओगे ना तो आपको और आइडिया लग जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखो कॉस के बारे में, तो जब भी आप कोई भी कॉस थीटा लिखते हो तो क्या लिखते हो, बेस अपॉन में हाइपोटेनस यहाँ पर। ठीक है, तो पहले अल्फा एंगल के पास में जाओ,
ये आप अल्फा एंगल के पास में गए। जो अल्फा मेरे भाई जिस रेखा के साथ में जुड़ा हुआ है तो वो किसका काम करता है, बेस का, और बड़ी वाली भुजा क्या काम करती है, हाइपोटेनस का। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 4/5 हो जाएगी। लेकिन वहीं जब हम बीटा के पास में जाएंगे तो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनस, तो बीटा जिसके ऊपर में टिका हुआ है वो क्या काम करेगा, तो बेस का। तो बीटा का जो बेस होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो बोलेंगे सर 3/5। तो इसका भी उत्तर जो आएगा वो आएगा कितना मेरे भाई, 7/5 आएगा। इसका भी उत्तर जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 7/5 आएगा यहाँ पर। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ तो बता दीजिए। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। इसमें साइन अल्फा का होल स्क्वायर, टेन अल्फा का होल स्क्वायर, साइन बीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे बड़ी बात वही बात है, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो मेरे भाई अल्फा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर और सबसे बड़ा जो कोण होगा वो हाइपोटेनस। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। टेन अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो टेन का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो अगर हम देखेंगे अल्फा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर और मेरे भाई जो अल्फा जिसके नीचे है वो हमारा बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे अल्फा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर और जिसके ऊपर में टिका है वो बेस, यानी अल्फा के लिए कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो बोलेंगे सर ये 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। उसके बाद में साइन बीटा हमें बताना है, बीटा एंगल का क्या बताना है, तो साइन बताना है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू वही बात हो जाती है, परपेंडिकुलर अपॉन में मेरे भाई क्या होता है, हाइपोटेनस। तो अगर बीटा के सामने बात करोगे तो बीटा के सामने मेरे भाई जो है वो क्या है, तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, यानी हो जाएगा सर 4/5। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा बट ज़्यादा नहीं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 9 कितना है, 25 है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 9/16 हो जाएगा और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। यदि हम इसमें ऐड करते हैं यहाँ पर तो 25 का और 16 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो 25 का मेरे भाई 16 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 400। 16×5=80, यहाँ पर 400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर 25 का ये कितना गुना है, 16 गुना, तो 9 का 16 गुना हो जाएगा हमारा 144। ये 16 का है 25 गुना, तो 9 का 25 गुना हो जाएगा हमारा 225। ठीक है, और 5 का 80 गुना है तो यहाँ पर 8 चौके 32 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब सब कुछ ज़रा अगर हम जोड़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 2 2 4 4 हमारा हो जाएगा 8 यहाँ पे, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर 400 हो जाएगा। तो 689/400 जो आएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 689/400 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी क्वेश्चन आप लोगों से लगवाएंगे लेकिन अभी नहीं। ठीक है, धड़ल्ले से आप लोग सवाल लगाएंगे लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अब मेरा जो आपसे सवाल है, चलिए इसके ऊपर में एक और क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दीजिए, तब उसके बाद में मान जाएंगे कि आपको सारे कंसेप्ट आ चुके हैं। यहाँ पर मेरे भाई जो एंगल है वो ये हमारा बीटा हो गया और ये हमारा एंगल हो गया अल्फा। ये वैल्यू हो गई मेरे भाई 7 हो गया, 24 हो गया और ये हमारा कितना हो गया, 25 हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ पे, और वो क्या पूछना चाहते हैं, साइन अल्फा प्लस हमारा हो जाएगा मेरे भाई कॉस बीटा, दोनों की वैल्यू बताओ कितना होगा। सिर्फ एक सवाल मेरा आपसे है, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर बताइए कितना होगा। फटाफट इसका आंसर बताइए कितना होगा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा। अनूप सिंह, मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी और इंग्लिश नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बराबर ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा जो रहता है यहाँ पर, त्रिकोणमिति और अलजेब्रा में, इनमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहता है। साइन थीटा को इंग्लिश में भी साइन थीटा ही बोलेंगे, हिंदी कुछ और थोड़ी होता है उसका इधर। ठीक है, कॉस थीटा को भी हिंदी में कॉस थीटा ही बोलेंगे यार। बाकी जहाँ पर हिंदी आ रहा है, जैसे परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं तो हम वो बता रहे हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर आधार को हम बेस को हम आधार बोलते हैं तो हम वो भी बता रहे हैं। तो समझिए इस बात को लेकर यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए मुझे क्या पता करना है, तो मुझे एक जो है साइन पता करना है और कॉस पता करना है। कोई भी साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, और कोई भी जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस के। अगर हम बात करेंगे तो अल्फा एंगल का क्या लेना है, साइन, यानी यहाँ उसका परपेंडिकुलर को उसके हाइपोटेनस के साथ में भाग करना है। तो एक बार अल्फा एंगल के पास में जाओ और पूछो कि तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन है, तो जिस एंगल के सामने जो भी होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है। इसके सामने कौन है मेरे भाई, 7 है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 7। दूसरा क्या लेना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब हमेशा बड़ा वाला, यानी कितना हो जाएगा,
25 हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉस बीटा के बारे में। किसके बारे में? बीटा के बारे में। वो भी किसका मेरे भाई? कॉस। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है? तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब ये अल्फा एंगल का पता करना है, बीटा का, तो बीटा एंगल का बेस भी पता करना है, बीटा एंगल का हाइपोटेनस भी पता करना है। अब आइए हम लोग बीटा के पास में गए। अब ये बीटा से हमने पूछा, तो बीटा ने बोला देखो मेरे सामने जो है वो परपेंडिकुलर सबसे बड़ा वाला है हाइपोटेनस, तो बच गया, वो हो गया मेरे भाई यहाँ पर बेस। या ऐसे बोलेगा कि मैं जिसके ऊपर मैं टिकी हुई हूँ या जो भी रेखा मेरे साथ में जुड़ी हुई है तो वो हमारा बेस यानी आधार कहलाता है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस लेना है, तो इसका बेस कितना है? 7 और इसका हाइपोटेनस कितना है? 25। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 7/25 और 7 + 7 कितना होगा? तो बोलोगे सर 14/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14/50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो वैल्यूज आपने यहाँ से निकाला, बट क्या आपने कभी सोचा इस बात को लेकर कि जो हम ये ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये ट्रायंगल में यहाँ पर वैल्यू दिया गया 7, 24 और 25 तो हमने कर दिया, लेकिन कभी अगर एक ही वैल्यू दिया रहे तो क्या बोलेंगे? दो वैल्यू दिया रहे तो हम कैसे निकालेंगे बाकी वैल्यूज को? तो उसके लिए आपको पढ़ना होगा मेरे भाई यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम। अब ये पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है? तो हम यहाँ बोलेंगे सर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस का मेरे भाई एक थ्योरम होता है, बड़ा प्यारा थ्योरम होता है, और थ्योरम ये क्या बोलता है जरा वो समझिए। तो पाइथागोरस नाम का एक इंसान था, उसने हमें एक थ्योरम दिया था। उसने हमें यहाँ पर ये बोला था कि देखो ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है और ये तुम्हारा हाइपोटेनस है। किस एंगल के लिए? तो यहाँ पर थीटा एंगल के लिए। तो पाइथागोरस नाम के इंसान ने बहुत प्यारी बात बोली थी और उसने बोला था कि देखिए परपेंडिकुलर के स्क्वायर में अगर आप यहाँ बेस के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो वो बराबर हो जाएगा किसके? हाइपोटेनस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर के स्क्वायर में अगर आप मेरे भाई जो है 14/25 होगा, तो हमने यहाँ पर क्या, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 14/25 होगा, कोई बात नहीं। देखो 7 + 7 और ये हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, 14/25 होगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। नीचे नहीं ऐड होता है, ऊपर वाला पार्ट हमारा ऐड होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस का जो थ्योरम था उसने यहाँ पर ये बोला था कि यहाँ पर जो लंब का स्क्वायर है प्लस आधार का स्क्वायर है बराबर होगा मेरे भाई कर्ण के स्क्वायर के। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। अब यहाँ पर इस वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी सारे नंबर्स आए, उन्होंने कंपटीशन लगाया और वो इसको सेटिस्फाई किए। तो जब वो इसको सेटिस्फाई किए तो मेरे भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम बोले जैसे 3 का स्क्वायर, उसमें अगर हम जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर तो ये हमारा बराबर होगा मेरे भाई 5 के स्क्वायर के। और अगर हम देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 कितना होता है? 25। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 25 और ये दोनों हमारे क्या हैं? तो बराबर हैं। अगर हम और देखें तो हम यहाँ बोलेंगे 7 का स्क्वायर और प्लस हमारा क्या हो जाता है? 24 का स्क्वायर। क्या ये बराबर है मेरे भाई 25 के स्क्वायर के? तो ज़रा देखते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। अगर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 625 है, और अगर हम यहाँ देखेंगे मेरे भाई तो ये 625 है। दोनों के दोनों क्या है? तो बराबर है। यानी मेरे भाई जो भी तीन संख्याएं अगर हम बात करें तो जो भी तीन संख्याएं हमारी होती हैं कि अगर मान लो किसी भी दो का स्क्वायर अगर तीसरे के स्क्वायर के बराबर में आता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाती हैं। यानी जो पाइथागोरस के थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, जो पाइथागोरस की थ्योरम को सेटिस्फाई करती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे भाई? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं यहाँ पर। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं? तो बोलोगे सर यहाँ पर गोरियन। ठीक है, एक सेकंड, ये मैंने क्या स्पेलिंग उल्टा सीधा लिख दिया, पाइथा। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई हो जाता है गोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है यहाँ पर वो क्या हो जाता है? सिंपल सिंपल आप ट्रिपलेट्स याद कर सकते हो। तो जो भी तीन संख्याएं जो इसके मान को फॉलो करती हैं वो पाइथागोरस की ट्रिपलेट कहलाती हैं। मोटा मोटी हम आपको ट्रिपलेट बता देते हैं, जैसे 3, 4, 5 हो गया, फिर उसके बाद में मेरे भाई 7, 24, 25 हो गया। ठीक है, या हम थोड़ा सा और देखते हैं, 3, 4, 5 हो गया मेरे भाई। अगर आप यहाँ इसका डबल करते हो तो जैसे 6, 8 और 10 भी एक ट्रिपलेट होता है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 5, 12 और 13 भी एक
ट्रिपलेट होता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 7, 24 और 25 भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होता है। अगर आप देखोगे तो 8, 6 और 10 भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होता है। अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 9, 40 और 41 भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो 11, 60 और 61 भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होता है। न जाने कई सारे ट्रिपलेट होते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि एक ही ट्रिपलेट जो है वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है और इसके अलावा मेरे भाई कोई एग्जिस्ट भी नहीं करता है। एक और यहाँ पर ट्रिपलेट होता है जिसे हम बोलते हैं 8, 15 और 17। ठीक है, तो कई सारे ट्रिपलेट होते हैं यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप कोई और ट्रिपलेट बनाना चाहेंगे तो आप और कैसे बना सकते हैं तो वो भी देखिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो, आप यहाँ पर एक काम करना, इसका यहाँ पर डबल कर दो। तो 3, 4, 5 का डबल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 6 हो गया, 8 हो गया और यहाँ 10 हो गया। सब में 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो गया मेरे भाई, 12 हो गया और कितना हो गया, 15 हो गया। सब में मेरे भाई 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 3 का 4 गुना 12 हो जाएगा, 4 का 4 गुना 16, 5 का 4 गुना 20। यानी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक ही संख्या में मल्टीप्लाई करके असंख्य ट्रिपलेट बना सकते हैं। एक ही में मल्टीप्लाई करके मेरे भाई कई सारे ट्रिपलेट का निर्माण कर सकते हैं। ट्रिपलेट निकालने की भी अपनी कला होती है। ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालने का अपना ट्रिक है, इवन निकालने का अपना ट्रिक है। ठीक है, एक ट्रिपलेट अगर दिया गया हो और उसके आधार पर कई सारे बनाने हो तो उसका अपना मेरे भाई तरीका होता है। हम सब कुछ आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, सारा कुछ हम आपको यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, तो इसीलिए सब्र रखें बढ़िया तरीके से और कोई दिक्कत की कोई परेशानी ना ले, हम सारा क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। आइए चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में हम शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कैसे सवाल बनेंगे, तो एक की वैल्यू दी जाएगी, एक की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ देखिए, टेन थीटा का मान आपको दिया गया और यहाँ साइन ए का मान आपसे पूछा है। टेन ए का मान दिया गया, साइन ए का मान पूछा है। तो कभी भी जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को ऑप्ट करना है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर टेन ए। अब टेन ए की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 4/3 है। अब टेन की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है, 4 और बेस कितना है, 3 है। अब आप यहाँ पर क्या करो, तो आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करो। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, तो 4 है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो बेस की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, अब दो तरीका है मेरे भाई हाइपोटेनस निकालने का। एक तो वो तरीका यहाँ पर कि अगर किसी बच्चे को ट्रिपलेट का मान पता है, अगर याद है, तो वो सीधा सीधा वैसे कर सकता है। और नहीं तो दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका मेरे भाई सीधा फॉर्मूला लगाकर है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए रूट हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 4 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 16 + 9 25 हो जाएगा और 25 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी अगर दो मान दिया गया तो उसके आधार पर तीसरा वैल्यू लिखो। जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद था वो तो डायरेक्ट लिख सकता है, लेकिन अगर जिसको याद नहीं है तो वो क्या करेगा, तो जिसको याद अगर मेरे भाई नहीं है तो वो मेरे भाई यहाँ पर कैलकुलेट करेगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइन ए के बारे में, तो साइन ए की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन में मेरे भाई हाइपोटेनस। ठीक है, समझना मेरी बात को लेकर, थीटा नाम का हम कोई एंगल नहीं बनाएंगे, ए नाम का एंगल है तो ए नाम का एंगल बनाएंगे। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो 4, हाइपोटेनस है 5, तो सीधा सीधा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। यानी आपका एग्जामिनर क्या करेगा, तो यहाँ पर जो है आपका एग्जामिनर जो है बड़ा प्यारा मेरे भाई एक वैल्यू देगा। जैसे मानो 10 की वैल्यू देगा और पूछेगा किसका, साइन का। तो 10 की वैल्यू दी तो उसके आधार पर ट्रायंगल बनाओ और फिर किसकी वैल्यू निकालो, तो साइन की निकालो। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे देते हैं। साइन की वैल्यू दी गई है, कॉट का मान पूछा है। ठीक है, साइन की वैल्यू दी गई है, कॉट का मान पूछा है। आप सेम काम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमारी दी गई है, कितनी दी गई है, तो 9/41 दी गई है। अब 9/41 का मतलब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये हमारा हाइपोटेनस है। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे तो थीटा एंगल के लिए दिया गया तो इसको हम थीटा ले लेंगे, ये 90 होगा। अब थीटा में देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो थीटा का परपेंडिकुलर कितना है, 9, हाइपोटेनस कितना है, 41। अब 9 और 41 से आपको कुछ याद आ रहा है, तो बोलोगे हाँ गुरुजी आपने अभी लिखवाया है यहाँ पर, और आपने क्या लिखवाया है, तो 9, 40, 41 आपने ट्रिपलेट लिखवाया है। क्या लिखवाया है, 9, 40, 41। धीरे धीरे आप लोगों को याद कर लेना है। अब बच्चों की तरह नहीं है आप लोग यहाँ पर, अरे नहीं नहीं हमको तो याद नहीं होगा, प्लीज़ जो है ना आप यहाँ लिख के बता दीजिए। अरे भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा तो स्मार्ट बनो यार। ठीक है,
समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो सीजल मेंस का ये सवाल है तुम्हारा मेरे भाई। तो क्या बोलोगे, बोलोगे 9 है 41 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन में कॉट थीटा बोला गया है। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होता है प्यारे बेटा पप्पू, हाय हाय बोल, यानी इसका उल्टा p बाई बी का उल्टा यानी हो जाता है b अपॉन में कितना p। तो यहाँ पर बेस जो हो गया वो कितना हो गया 40 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 9। सही उत्तर हमारा कितना होगा 40/9। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, तो करेक्ट आंसर है। तो ट्रिपलेट आपको याद करना है। अब याद कैसे करना है, तो डेली का ट्रिपलेट आप लिख कर अपने स्टडी टेबल पे चिपका देंगे। ठीक है, ताकि आप मेरे भाई कभी भी कोई भी सवाल बनाओ या कभी भी जैसे आसपास गुजर रहे हो तो आपको ट्रिपलेट याद हो। ठीक है, एक दिन में याद नहीं होगा लेकिन रोज रोज देखते 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 जरूर याद कर लोगे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, आ जाओ चलो जल्दी से। यहाँ पर एक सवाल है जल्दी से, सीपीओ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे बच्चे आप लोगों से आंसर चाहिए और मुझे लग रहा है कि आप लोग धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं, त्रिकोणमिति आपके नसों में उतर रहा है। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कितना होगा, 2 मिनट है आपके पास में। ठीक है, आ गया मेरे भाई यहाँ पर। अच्छा सर, दूसरे क्वेश्चन में ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, मैं हूं ना यहाँ पर बताने के लिए कि दूसरे सवालों में ट्रिपलेट कैसे निकालोगे और कैसे नहीं निकालोगे। तो परेशान क्यों होते हो, अब जैसे इसमें तुम्हारा ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं, दो के साथ कभी भी किसी का ट्रिपलेट नहीं बनता है, तो इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए tan a का जो हमारा मान है वो बराबर है हमारे 2/5 के। अब tan की वैल्यू जो होती है परपेंडिकुलर और अपॉन में कितनी होती है बेस हमारा यहाँ पर। ठीक है, अगर हम सही मायने में यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये हमारा कितना है, तो ये हमारा a है। ठीक है, a के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर का काम करता है और उसके बाद बेस हमारा जो हो गया वो ये हो गया। अब 2 दे रखा है 5 दे रखा है, तो आप यहाँ पर हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, आप यहाँ पर मेरे भाई जो ये कर्ण है वो कैसे निकालोगे। तो आप बोलोगे गुरुजी इतना आसान बात, यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे, रूट अंडर। देखिए हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, देखो हाइपोटेनस की वैल्यू कभी भी निकालनी है पाइथागोरस के थ्योरम को इस्तेमाल करो। जैसे मानो अगर आप इसे x मानोगे तो पाइथागोरस के थ्योरम ने क्या कहा था, 2 के स्क्वायर में अगर आप 5 के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो आपको x का स्क्वायर मिलेगा। 25 और 4 आपका कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा और ये बराबर होगा x के स्क्वायर के। अगर आप रूट करेंगे दोनों साइड में तो रूट 29 और ये बराबर हो जाएगा किसके, x के। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें, धीरे धीरे आप लोगों की जब स्पीड हो जाएगी ना तो आप इन बातों को समझना शुरू कर देंगे कि सर यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे होती है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं सेक स्क्वायर के बारे में। क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया सेक स्क्वायर ए निकालना है और उसके बाद में यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए निकालना है। मेरा मानना थोड़ा सा उल्टा है, अगर आप मेरी बातों को थोड़ा सा समझेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में आप इसे बना सकते हैं। आप पूरी वैल्यू निकालने मत जाइएगा। आप यहाँ पर देखिए, हालांकि आपको सीधा सीधा अगर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पता होते तो सेक अपॉन कोसेक को हम सीधा बता देते कि ये tan होता है, बट कोई बात नहीं। सेक थीटा की जो वैल्यू होती है मेरे भाई वो क्या होती है, तो बोलते हो सर ये हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। और अगर कोसेक की बात करें तो हमारा जो कोसेक का वैल्यू होता है वो हमारा होता है मेरे भाई हाइपोटेनस अपॉन में कितना, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बच्चे हमेशा इस बात को एकदम एक एक लाइन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ताकि कोई गलती आप ना करो। जब भी ऐसा होता है a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन में d, तो याद रखना पहला और आखिरी गुना होते हैं, यानी एच स्क्वायर इंटू क्या हो जाता है, तो पी स्क्वायर हो जाता है। और फिर उसके बाद में ये दोनों देखो, पहला आखिरी एक साथ गुना और ये दोनों एक साथ गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा,
पी के स्क्वायर को बी के स्क्वायर के साथ में डिवाइड किया गया है। तो पी का स्क्वायर कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, डिवाइड करना है बी के स्क्वायर के साथ में 5 के स्क्वायर में मेरे भाई कितना 25 में। तो यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता भी आपकी नहीं पड़ी है, हमने तो मर इमरजेंसी के लिए मेरे भाई इसको निकाल दिया था, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो आप इसे मिटा ही दीजिए। चलिए फ़ायदा हो गया यहाँ पर कि हम निकालना सीख गए। अब धीरे धीरे जब आप आइडेंटिटी पढ़ोगे ना तो यही फ़र्क मेरे भाई आपको अंदर में सीखने को मिलेगा। आगे चलकर जब हम आपको एकदम शॉर्टकट पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप ऐसे सवालों में समय नहीं लेंगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्या लगा, तो आप यहाँ पर मेरे भाई बोलोगे सर जी बात ऐसी है समझिए, सर जी बात यहाँ पर ऐसी है समझिए, ये सब कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई परपेंडिकुलर कोई बेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारा खेल जो है वो आइडेंटिटी का है। आपको टेन थीटा की वैल्यू दी गई है और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसका मान पूछा है सेक स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर। आगे चल के पढ़ोगे तो सेक अपॉन कोसेक की वैल्यू सीधा आगे चल के क्या आज ही याद कर लेना कि अगर भविष्य में कभी सेक थीटा को डिवाइड किया जाता है कोसेक थीटा के साथ में, ठीक है, तो सेक थीटा जो होता है वो हमारा हो जाता है 1 अपॉन में कोस थीटा, और जो मेरे भाई कोसेक हो जाता है वो हो जाता है 1 अपॉन में साइन थीटा। ये दोनों ऊपर में मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन बन जाता है, और यहाँ पर ये दोनों नीचे में मल्टीप्लाई होते हैं तो कोस बन जाता है, और साइन अपॉन कोस क्या कहलाता है टेन थीटा। तो इसीलिए कभी भी सेक अपॉन कोसेक की वैल्यू सीधा कितनी होती है टेन थीटा होती है। ये बच्चों को डायरेक्ट याद होता है, और आप भी याद कर लेना कि सेक अपॉन में कोसेक बराबर 10, तो यहाँ सेक अपॉन कोसेक बराबर में क्या हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। दोनों के ऊपर में स्क्वायर है तो यहाँ इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी 10 वाले का स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25 सीधा आंसर है। बट वो कब आप सीधा सीधा आंसर दे पाए, बिना ट्रायंगल बनाए आप कब आंसर दे पाए, वो तब दे पाए जब आपको ये रिजल्ट पता थे। अगर आपको ये रिजल्ट मेरे भाई जो है वो पता नहीं होते तो आप यहाँ पर क्या करते, परेशानी में आते, ठीक है। समझिएगा मेरी बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात कोई परेशानी की बात है तो बताइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, चूंकि अभी हम आपको ट्रिपलेट पढ़ा रहे हैं, उसका नॉलेज आपको दे रहे हैं, तो पहले हमने ट्रिपलेट से आपको करके बताया, फिर हमने आपको डायरेक्ट बताया। अब आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, और मुझे इसका आंसर आप सभी से चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ देर में आपको आपका सरप्राइज दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज आप लोगों को। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताओ। एक बच्चा जो है यहाँ पर बोलता है कि सर क्वेश्चन नंबर 3 में या 2 में आपने ट्रिपलेट कैसे बनाया, कहाँ पर आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर काफ़ी परेशान हो कि हम 40 कैसे लिख दिए। देखो मेरे भाई, फिर वही बात है, छोटी छोटी बातें हैं जो समझने की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ पर देखते तो आप बोलते सर ये 9 है और ये 41 है, तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 9 का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 41 के स्क्वायर के, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और गोली मारो आप 81 को, आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 41 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 9 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम यहाँ पर और देखेंगे तो बोलेंगे सर x का स्क्वायर बराबर, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास में, एक तो पूरा का पूरा यहाँ पर सीधा सॉल्व ही कर लो, जैसे 41 का स्क्वायर हमारा, या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए माइनस बी। 41 में से 9 गया तो आ जाएगा 32, और इंटू हो जाएगा a प्लस बी, यानी हो जाएगा मेरे भाई 50। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो और क्या कर सकते हैं, 32 में से हम 16 और 2 निकाल सकते हैं, और 50 में से हम 2 और 25 कर सकते हैं। अब अगर हम रूट करेंगे तो यहाँ रूट इतना 16 का रूट 4,
4 का रूट हमारा हो जाएगा 2, 25 का रूट 5 यानी कितना हो जाएगा 40। तो बच्चों से जाओगे ना तब जाकर तुम्हारी ये वैल्यू निकलेगी 40। बट इतना क्यों करना, इसीलिए तो कह रहा हूँ ट्रिपलेट याद कर लो, काम आसान हो जाएगा। मानते ही नहीं हो यहाँ पे। तो जिस बच्चे को प्रॉब्लम था मेरे भाई, अब लगता है उसको यहाँ पर बढ़िया तरीके से शांति मिल गई होगी। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला गया, साइन बीटा का मान दिया गया और ये पूछा है। तो सेम आज हम एक तरीके से बोलेंगे, साइन की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल हमारा कौन सा है, तो बीटा है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर बेस कैसे निकालेंगे, तो बेस आप यहाँ पर कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से। बोलोगे गुरुजी यहाँ पर कैसे हम बेस का पता कर ले, तो यहाँ पर बेस का पता करने के लिए सेम कहानी है। आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा के रूट कर दो, यानी क्या बोलोगे, रूट अंडर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा दीजिए। तो 3 के स्क्वायर में से मेरे भाई 1 को घटा दीजिए, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा। अगर हम 8 को देखेंगे तो ये 4 इंटू 2 है। अगर आप 8 को देखोगे मेरे भाई 4 इंटू 2 है। तो बच्चा बच्चा भी जानता है 4 का रूट करोगे तो 2 आएगा और ये हमारा रूट 2 हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पर लिख लिया, बट क्या पता इसकी जरूरत पड़े ही ना। बट ठीक है, देख लेते हैं। अभी लिखने को तो हमने यहाँ पर वैल्यूज लिख लिए हैं। अब आ जाइए क्वेश्चंस के ऊपर में। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया सबसे पहले सेक बीटा है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर टेन बीटा है, इसको पहले घटा के क्या कर दीजिए, तो होल स्क्वायर। ठीक है, सेक का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे हाइपोटेनस अपॉन में बेस। शुरू में अगर आपको चीज़ें भी याद नहीं हो रही हैं कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे आपकी। तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है और टेन की वैल्यू क्या होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बेस हमारा सेम ही है, तो हम ये कह सकते हैं हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा कितना है 3, परपेंडिकुलर है 1 और बेस हमारा कितना है, तो बेस हमारा वहीं 2√2 है। हमें क्या करना है, तो स्क्वायर करना है। ठीक है, 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो ओवरऑल आंसर जो आएगा वो आएगा 1/2। 1/2 का मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो हमें छोटे छोटे कदम लेने हैं, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में है। तो स्टार्टिंग फेज में है तो जल्दीबाजी नहीं करेंगे। जो भी वैल्यू दिया गया उसके आधार पर हम ट्रायंगल बनाएंगे। 2 मान दिया गया, तीसरा मान निकालेंगे और जो हमसे पूछा गया उसको हम तसल्ली से सॉल्व करेंगे। आप लोगों की जब स्पीड आ जाएगी ना तो उसके बाद में ऑटोमेटिक आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अजी चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में बोला गया cos थीटा की वैल्यू √3/2 दी गई है। तो 10 स्क्वायर इंटू मेरे भाई यहाँ दिया गया है कि इसका मान कितना होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर कितनी होगी, तो बेस हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बेस और यहाँ पर मेरे भाई हाइपोटेनस यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब थीटा एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या काम करेगा, हाइपोटेनस का। ठीक है, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर √3 हो जाएगा और हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अभी हम आपको एंगल नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अगर हम आपको एंगल पढ़ाते ना तो हम आपको ये बात बताते कि यहाँ पर ये 30 डिग्री के लिए मान संभव होता है। बट अभी ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम आपको सिंपल पाइथागोरस के थ्योरम पर बताएंगे। अब यहाँ पर बोला गया इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी, क्योंकि बिना इसके मेरे भाई आप कोई वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। बिना इसके आप tan की भी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे और cos की भी वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात बोलते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर इसे x मान लेते हैं। अगर इसे हम x मान लेंगे तो यहाँ बोलेंगे सर x का स्क्वायर और फिर उसके बाद में यहाँ पर √3 का स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा सर किसके, 2 के स्क्वायर के। पाइथागोरस की थ्योरम ने यही बात बोला था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4। तो मेरे भाई x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। अगर x स्क्वायर का मान हमारा 1 आ गया तो दोनों साइड रूट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, तो 1 निकल कर आ गई। अब मेरे भाई क्वेश्चंस को बनाइए आप यहाँ पर। जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ पर बोला गया है टेन स्क्वायर थीटा, क्या बोला गया मेरे भाई यहाँ पर, टेन स्क्वायर थीटा, और इंटू यहाँ पर बोला गया है कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर। तो अभी बच्चों आप लोगों को पढ़ाया टेन की वैल्यू कितनी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, तो यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर। और अगर हम कॉस की बात करें तो यहाँ पर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस के स्क्वायर ने बेस के स्क्वायर को काट दिया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर आ गया, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, हाइपोटेनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सीधा सीधा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे अभी हम लोग आराम आराम से प्यार तरीके से यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे यहाँ पर हम वैल्यू को जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं। समझ गए यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बच्चा कहता है प्लस माइनस कब लगाते हैं, देखो अगर मानो यहाँ पर कि जैसे ये वैल्यू है, इसको दो तरीके से तुम लिख सकते हो, या तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर ऐसे कर सकते हो, या फिर मेरे भाई अगर चाहो तो आप यहाँ पर इसी वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि सर हम डायरेक्ट यहाँ पर जो है ये भी लिख सकते हैं कि x का मान अगर निकालना है तो बड़ा माइनस छोटा, यानी सीधा सीधा रूट अंडर लेंगे, रूट अंडर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और उसमें से क्या करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस करेंगे। ठीक है, तो बात वहीं पड़ता है और कुछ नहीं पड़ता है, कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो बात बराबर ही है, तो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। यानी जब भी परपेंडिकुलर या बेस इसमें से किसी एक को पता करना होता है तो हम माइनस कर कर भी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 6 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 के पहले आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा मेरे भाई सरप्राइज है। ठीक है, जैसे जीवन में आप लोग मेहनत करते हैं और बहुत मेरे भाई जो है आप लोगों की तमन्नाएं होती हैं अपने सपनों को पूरा करने के, और अपने माँ बाप को मेरे भाई जो है उनकी इच्छाओं को पूरा करने का। ठीक है, और सबसे खास मैं हमेशा मानता हूँ वो दिन जिस दिन आप अपने घर पे यूनिफॉर्म में जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना कि सीजल में हमारा जो था सबसे बड़ा सपना था कि मैं अपने पापा के सामने यूनिफॉर्म में जाऊँ। और जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब मैं पोस्ट भर रहा था तो वहाँ पर मैंने पापा से एक ही बात पूछी कि आप मुझे सफ़ेद वर्दी में देखना चाहेंगे या खाकी वर्दी में। ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट का बात थी। यहाँ पे जब आप स्पेशली यूनिफॉर्म में जाते हो और एक तरीके से जब आप घर पे एंटर करते हो, अलग ही लेवल का भौकाल होता है। जिन रिश्तेदारों की तरफ से इतने ताने आ रहे होते हैं ना, एकदम सन्नाटा वाला माहौल छा जाता है मेरे भाई वहाँ पे। ठीक है, तो आज आपके सामने एक ऐसे ही शख्स हैं और ये भी जो है आपके सीजल 2023 से सेलेक्टेड हैं। आ जाओ भाई। ठीक है, और आज आप बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ खुश रहो अरे ऐसे ही। ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशन के बच्चे हैं और इनका नाम है आकाश दीक्षित और ये सीजीएल 2023 के माध्यम से सेलेक्टेड है। ठीक है, बाकी आज तो ये किसी इंट्रो के मोहताज नहीं है, इनका नेम प्लेट जो है ये खुद ही बता रहा है यहाँ पे, सही से देखिए, आकाश दीक्षित एक्साइज इंस्पेक्टर। तो जैसे हमेशा हमने कहा कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सेलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो बस आज जो है आपके सामने आकाश है जो कि अपनी मेहनत के दम पर है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा ना कि सबसे प्राउड वाला दिन होता है। आकाश बहुत सुंदर लग रहे हो आप। आज अपनी मम्मी से पूछना है यहाँ पर कि आज आप कितने स्मार्ट लग रहे हो, तो वो आपको बताएंगे। तो आज बच्चे हैं और कुछ बातें यहाँ पर आप बताना चाहेंगे तो बताएं। बाकी देखो आकाश की पूरी इंटरव्यू जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं बहुत ही प्यार तरीके से। और आकाश की अभी ज्वाइनिंग कहाँ पर हुई है, पोस्टिंग कहाँ पर हुई है, कैसे वो यूनिफॉर्म में आया, वो सारी बातें वो बताएंगे, क्योंकि अभी ये ज्वाइनिंग के लिए ही गए थे और ज्वाइन होकर ही आए हैं सीधा का सीधा यहाँ पे। ठीक है, तभी आप लोगों के सामने यूनिफॉर्म पे आए हैं। तो बिना यूनिफॉर्म आप ऐसे नहीं पहन सकते बिना ज्वाइनिंग के। ठीक है, तो आकाश आज आज बच्चों को कुछ बताओ क्या करना चाहिए। पहले मेरी तरफ से छोटी सी सर मिठाई का डब्बा। इस मिठाई पे सबसे पहला हक मेरे भाई आप ये बताइए कि पहला हक किसका बनता है। आकाश का बनता है, तो पहला हक आपका बनता है, तो पहला हक आप ही को खिलाया जाएगा। पकड़िए एक बार। सामने
अरे भाई आप लोग बताओ, चलो कैसा लग रहा है? ठीक है। आकाश, एक बात आज बोलना चाहेंगे, कभी भी कैप पहन के कभी किसी का पैर मत छूना। इस बात का ध्यान रखना, पेरेंट्स का भी वो कैप का जो होता है स्वाभिमान के बराबर नहीं होता। आप लोग भी कभी भी इंस्पेक्टर बनेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई कितना भी प्यारा क्यों नहीं है, अजीज क्यों नहीं है, कि आपको हमेशा लेना है, आर्म्स के बगल में रखना है, तब उसका जो है पैर छूना है। इस बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मजा आ रहा है भाई? चलो, तो थोड़ा सा आकाश अपने बारे में अपना इंट्रो देते हैं और थोड़ी सी चंद बातें हमारे बच्चों को बताइए कि ये भी आप ही की तरह मोटिवेट हो और मेहनत करें। मतलब इनको कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि यार पॉसिबल ही नहीं है, आज आप एकदम यूनिफॉर्म में हैं तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आप इनके लिए हैं। किस तरीके से आपने मेहनत की, कैसे आपने जो सफलता प्राप्त की, और अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है, थोड़ा ये भी बच्चों को बताओ। थैंक यू सर। मेरा नाम आकाश दीक्षित है। थैंक यू सर। मेरा नाम आकाश दीक्षित है और मैं CGL 2023 से एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरी AIR 117 थी। तो अपने बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं सर एक लाइन बोलना चाहूँगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इससे से कुछ भी हो जाए सर, बिना गुरु कुछ नहीं है। तो मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि सर के सामने पहली बार आया हूँ। और मैं यूपी के एक छोटे से गांव सीतापुर के एक छोटे से गांव नरनी का निवासी हूँ। और मैंने अपनी बेसिक शिक्षा जो है इंटर तक की वो लखनऊ से की है और बाद में ग्रेजुएशन मैंने इलाहाबाद से किया। उसके बाद मैंने सर से RJ विक्रमजीत ऐप से और यूट्यूब दोनों के ही माध्यम से जुड़ा। और उसके बाद से जब मैंने पहले ये एग्ज़ाम देना शुरू किया SSC का, और मैं साथ ही साथ UPSC की प्रिपरेशन भी कर रहा था। तो जब मेरी सर से इस बारे में बात हुई तो सर ने हमेशा बोला कि दो नाव पे पैर मत रखो वरना दिक्कत होगी तुमको। तो जब मैंने स्विच किया SSC की तरफ और सर की सपोर्ट से मेरा पिछले साल CHSL में AIR 193 पे सिलेक्शन हुआ। मैंने उसमें CBI चूज़ किया, जो मैं अभी रिलीव होकर के आया हूँ, जहाँ से मेरी पोस्टिंग उसमें चेन्नई थी। और उसके बाद सर की गाइडेंस और सारी मेहनत के बाद अब मेरा सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे हुआ है। अब मेरी पोस्टिंग सर होम डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में है। ये बताओ। देखिए, सच बताऊं तो आकाश ने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत की है, ठीक है। और इसके पहले ऑलरेडी ये जॉब कर रहे थे CBI में और चेन्नई में थे, चेन्नई में ही ना। और रेगुलरली हमारी जो है व्हाट्सअप के माध्यम से बात हुई, बहुत ज़्यादा हमारी कॉल पर बातें नहीं हुई हैं। बहुत सारी बातें आकाश हमसे पूछते चले गए और हमने जो है उनको पूरा बताया। बस यही कोशिश होती है यहाँ पर कि देखो जितना वक्त रहे आप लोगों के ऊपर में हम न्यौछावर कर पाएँ, ठीक है। और आज हम ये बात बोलेंगे कि आज जिस तरीके से आकाश ने अपने माँ बाप का नाम ऊँचा किया, मेरे भाई मम्मी पापा को यूनिफॉर्म में फ़ोटो भेजा या सीधा डायरेक्ट ज्वाइनिंग के बाद यहाँ आ रहे हो? पापा भी फोर्स में है सर। तो पापा ने ये सारी चीज़ें बताई कि पहले स्टार लगाना कैसे है और ये सब। तो पापा के सामने पहले एक बार पहनी थी, दूसरी बार आपके सामने सर। बहुत शानदार मेरे भाई। तो यहाँ पर जो है आज का दिन बहुत ही सुनहरा है, आप लोगों के भी जीवन में, हमारे जीवन में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और मेरे भाई बहुत ही जल्द आकाश का फुल इंटरव्यू भी आएगा और आकाश को चलेंगे भी, ले चलेंगे भी ऑफलाइन के बच्चों से आपको मिलाने, जो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं सामने। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होंगे आप उनके लिए। अभी बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों से करूँगा नहीं मैं, क्योंकि पूरे इंटरव्यू के लिए कुछ बचेगा ही नहीं फिर। तो फुल इंटरव्यू आने वाली है। अब जल्दी से एक बार बता दो क्या एक्साइटेड हो? हाँ, इंग्लिश किससे पढ़े, मैथ किससे पढ़े, रीजनिंग कैसे कवर किए, GS कैसे कवर किए, सब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। फुल इंटरव्यू आएगा तो सब कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्साइटेड है इंटरव्यू के लिए? जल्दी से बताइए। चलो आकाश, बच्चे बहुत सारे कुछ हैं और बस जल्दी क्लास के बाद मैं मिलता हूँ। आप बैठिए एक बार ऑफिस में। और बहुत अच्छा लगा आकाश, ठीक है, बहुत शानदार। हाँ सर, बिल्कुल एक्साइटेड है, बिल्कुल एक्साइटेड है। बस देखो यार, उसी दिन का इंतजार होता है कि आप लोग भी ऐसे ही एकदम
सेलेक्ट होकर सेम मिठाई का डब्बा मुझे चाहिए आप लोगों से, सेम यूनिफॉर्म में आप लोग चाहिए। यहाँ पे हमने कहा ना कि जब हमारा सपना खुद का पूरा हुआ इंस्पेक्टर बनने का, तभी हमने ठाना था कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो रिजल्ट आपके सामने है। कथनी और करनी में इंसान के बड़ा फर्क होता है, हमने उस फर्क को शून्य के बराबर भांति रखा। हमने जो कहा वो हमने किया। अब आप जो अपने आप से कमिटमेंट करते हैं आप वही करिए, अगर नहीं करेंगे तो वो अपने आप से बेईमानी होगा। हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, जितना करा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से करिए। विश्वास रखिए अपने गुरु के ऊपर, विश्वास रखिए अपने कंटेंट के ऊपर। ना इससे बाहर आया था ना इससे बाहर आएगा, जो करा रहा हूँ बस मेरे भाई अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, अपने आप से मेहनत करेंगे ना मेरे भाई, तो नौकरी आपके पीछे जाएगी, आप नौकरी के पीछे नहीं जाएंगे। जो इंसान अपने आप से ईमानदार है ना, तो उसको किसी के पीछे नहीं भागना होता, लोग उसके पीछे जो है यहाँ पर भागते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आकाश ने अपना रैंक भी बताया। ठीक है, तो आप उनके रोल नंबर या बाकी चीज़ों को भी अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। बट सबसे इंपॉर्टेंस आप रैंक देखो लड़के की और अपने होम स्टेट में मतलब अपना सिलेक्शन ले रहा है, तो लाइफ सेट हो गई अब यहाँ पे। ठीक है, अगर अब आप भी देखोगे तो जो पेरेंट्स को चाहिए था कि लड़का घर पर भी रहे, सरकारी नौकरी भी करे, वर्दी का भौकाल भी हो, ठीक है, हर एक बात, लेकिन इसके पीछे की जो सब्र है, जो पेशेंस आकाश ने रखी है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, कई महीनों का एक सब्र रहा है इनका, कई महीनों का इम्तिहान रहा है। अपने घर से काफ़ी दूर जाकर भी इन्होंने जो है कड़ी मेहनत की, कड़ी लगन की, तब जाकर आज ये इस मुकाम पर आ पाए। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्त। आप लोगों से भी बस यही हमारी अपेक्षाएं हैं, यही हमारी उम्मीद है आप लोगों से कि जल्दी आप लोग जो है वैसा कामयाब बनकर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, मेहनत करिए आप लोग, हमारी दिल से दुआ है, इसीलिए आप लोगों को हर सुख सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। डाउट है तो डाउट ग्रुप बना के दिया जाता है, क्लासरूम शीट, प्रैक्टिस शीट और सब कुछ मेरे भाई जो है वो आप लोगों को मिलता है। बस ऐसे ही मेहनत करिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 0 है और हमसे ये सारा मान पूछा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे इस सवाल में लेकर थोड़ा सा काम आपको करना है। असल में यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस हम रख सकते हैं। ठीक है, दो तीन वैरायटी हैं, दो तीन मेथड है इस सवाल को बनाने के। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, और मेथड नंबर 1 यहाँ पर क्या है, आप ये -4 cos थीटा को उधर लेकर जाइए। तो -4 cos थीटा को जब उधर लेकर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4 cos थीटा के करीब में। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, वो cos थीटा को आप यहाँ लेकर आओगे तो बोलोगे सर साइन थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 4/5 के। साइन बटे cos हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे भाई 4/5 के। तो tan थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 4/5 हो जाएगी यहाँ पे। सरप्राइज बहुत अच्छा था, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं यार, कौन सा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ ना सेलेक्ट हो, आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मिलके उनसे। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए इस सवाल के अगर हम आंसर की बात करें तो tan थीटा की वैल्यू हमारी इतनी है। अब tan थीटा की वैल्यू इतनी है तो हम इसे tan थीटा बना सकते हैं क्या, बोलोगे हाँ गुरुदेव। देखो मैं आपको काफ़ी सारे यहाँ मेथड बताऊंगा, ये हमारा मेथड नंबर 1 है। तो ये अगर हमारा मेथड नंबर 1 है तो साइन को अगर हम भाग करें मेरे भाई यहाँ पर cos से, अगर हम इसे भी भाग करें यहाँ पर cos से, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसे भी भाग करें यहाँ पर cos से, ठीक है, उसके बाद अगर हम इसे भी भाग करें यहाँ पर cos से, चारों टर्म को अगर हम cos से भाग करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 इंटू साइन अपॉन कॉस कितना होगा, तो साइन अपॉन कॉस हमारा 10 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, कॉस से कॉस खत्म 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू हमारा 10 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा वैल्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो ज़रा देखिए, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 4/5 और जमा कितना होगा, 2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 5 इंटू हमारा हो जाएगा 4/5 और जमा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे ऊपर में 6 नीचे में 7, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। समझ गए। अब ये तो हमने एक मेथड आपको बताया कि इस एक मेथड के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं कि जो वैल्यू दी गई है tan का मान निकाले, और tan का मान निकाले तो उसके बाद में आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने का मौका मिल जाए। अब दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस की वैल्यू आपको दी गई है
किसकी वैल्यू दी गई है, तो साइन अपॉन कॉस की वैल्यू दी गई है। अब अगर हम साइन अपॉन कॉस की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो यहाँ पर जब आंसर की बात करेंगे तो साइन की वैल्यू देखो, जो साइन के सामने है वो साइन का वैल्यू, जो कॉस के सामने है वो कॉस का वैल्यू, जो साइन के सामने है वो साइन का वैल्यू, जो कॉस के सामने है वो कॉस का वैल्यू। तो 5 इंटू साइन की वैल्यू कितना लोगे, तो बोलोगे गुरुजी 4, ठीक है। कॉस की वैल्यू मेरे भाई कितना लोगे, तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर जो है वो हमारा लोगे मेरे भाई 5 यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे तो 5 इंटू साइन की वैल्यू 4 हो जाएगा और यहाँ 3 इंटू मेरे भाई कॉस की वैल्यू इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 20 जमा 10 हमारा कितना हो गया 30, और उसके बाद में यहाँ पर जो है देखेंगे 20 और 15 हमारा हो जाएगा 35। काटने पर उत्तर हमारा कितना आएगा, तो 6/7 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है, ठीक है। समझ में आ गया बात, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे कर सकते हो आप साइन के सामने जो दिया है वो साइन की वैल्यू कैसे ले सकते हो। साइन की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है और कॉस की वैल्यू बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। तो आपने तो सिर्फ परपेंडिकुलर लिया, हाइपोटेनस कहाँ गया मेरे भाई, सभी के हाइपोटेनस कॉमन आ गए तो कट गए। आप यहाँ पर देखो, जब यहाँ आप साइन की वैल्यू लिखोगे तो साइन की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कोस की वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। नीचे अगर बात करेंगे तो बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और यहाँ बात करेंगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 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 खत्म हो गया, तो इसीलिए क्या बचा, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और इसी तरीके से हमने बनाया बिना हाइपोटेनस के और बन गया। वहीं पर अगर यहाँ जो है हमारा हाइपोटेनस नहीं कटता तो इसको हम tan थीटा की वैल्यू मानते हैं, फिर हम पूरा ट्रायंगल बनाते हैं और तब उसके आधार पर हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अभी यहाँ पर जो है हम जब 2-3 क्वेश्चन इसमें के करवाएंगे तो आपको बढ़िया तरीके से चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही आप लोगों के लिए रहने देते हैं, बाकी हम लोग करेंगे और अगली क्लास में मंडे को। और मंडे से मेरे भाई बढ़िया तरीके से आपकी दोनों टाइम पर क्लासेस चलेंगी। जितना हम आपके लिए करवा रहे हैं उतना अपने आप में पर्याप्त है, बस उतना करिए, उससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मन लगा के पढ़िए, अपने आप से ईमानदार रहिए, बस इतना करना और कुछ भी नहीं, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना, ठीक है, बाय।